हेलो स्टूडेंट्स, वापस से आप सभी का वेलकम करता हूं मैं। आज की क्लास अपना पार्ट 2 लेक्चर, जिसके अंदर वापस से अपने जो उस टाइम जो नेक्स्ट प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर जो अपने छूट चुके थे जो टॉपिक्स, वो आज की क्लास में अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं कि आज की क्लास के अंदर अपन जो भी टॉपिक्स रिमेनिंग बच गए थे वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज और देखेंगे अपन। ठीक है, आगे तो सभी को भी फटाफट यस क्लास आज का टॉपिक अपना स्टार्ट में रहेगा। अभी स्टार्टिंग जो है अपना पहला टॉपिक जो है वॉइस से रहेगा। वॉइस से अपन स्टार्टिंग करते हैं। बेटा क्या है वॉइस? वॉइस का मीन्स है, देखिए एक है वॉइस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड सेकंड वन इज पैसिव। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जब अपन को कोई सेंटेंस या तो एक्टिव में दे रखा होगा या दे रखा होगा पैसिव के अंदर। ठीक है, एक्टिव के अंदर भी बात एक तरह से डायरेक्ट बता रखी होगी, और अगर पैसिव के अंदर वो बात है तो इसका मतलब बाय के साथ एजेंट। बाय एजेंट, बाय एजेंट का मीन्स क्या होता है कि बाय जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में यूज लेते हैं अपन, तो उस तरह से जो सेंटेंस क्रिएट होते हैं वो पैसिव होते हैं। ऑलवेज इसका रूल्स जो है बेटा, ये रूल्स जो है लर्न रखने पड़ेंगे, अपन को याद रखने पड़ेंगे, जिसके अंदर रूल नंबर 1 जो है वो क्या है, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे अपन, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को अपन यूज करेंगे। किसके अंदर? जब एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे तब अपन हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देन द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बी, सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का उसको अपन किसके अंदर लिखेंगे? एज बी रिटन एज बाय प्लस एजेंट। बेटा ये टर्म जो बाय प्लस एजेंट है, इसका मतलब क्या है? बाय के बाद में एजेंट। एजेंट मतलब जो सब्जेक्टिव केस है उसको ऑब्जेक्टिव बना करके कहां लिखते हैं अपन? पीछे लिखते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केसेस अपन ने कहां पर डिस्कस किए? ये सारे के सारे केसेस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीचेस के अंदर, जहां पर अपन चेंज इन प्रोनाउन में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, फिर वॉइस, और वॉइस के लिए अब देखो ये वॉइस जो इसके अंदर होता है, अब जैसे ये इधर वाला इधर कैसे बाय अपन एजेंट कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर आपको ये पर्सन्स वगैरह पता लगाना है कि आई का मी कैसे हुआ, मी का माई कैसे हुआ, तो अपना इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें जाकर के वापस देखिएगा, आपको ये सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, आई का अपन वापस अगर अपन बाय एजेंट लिखेंगे तो आई का बाय एजेंट क्या लिखा जाएगा? बाय मी। यू का बाय यू, ही का बाय हिम, सी का बाय हर, इस तरह से बाय एजेंट लिखा जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 3, सम ऑब्जेक्ट्स आर अननेसेसरी। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि उनके कोई जरूरत नहीं होती है। व्हिच आर नॉट रिटन बाय एजेंट, जिसको अपन बाय एजेंट नहीं लिख सकते। एज लाइक दैट, कौन कौन से? जैसे वी, वी को अपन बाय अस नहीं लिखेंगे, दे का बाय देम नहीं लिखेंगे, पीपल का बाय पीपल नहीं लिखा जाता है। इन सब्जेक्ट्स को अपन क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हिच वी आर डिस्कस्ड इन पैसिव वॉइस। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा है जैसे सम, एनी, नो, सम, एनी, नो, एवरी, जैसे समवन नहीं लिखा जाता, समबडी नहीं लिखा जाता, एनीवन नहीं लिखा जाता, एनीबडी नहीं लिखा जाता। तो देखो कितना अपना क्रिएटिविटी तरीके से इसको मैंने बनाया हुआ है कि सम के साथ में अगर वन आ गया तो समवन, बाय समवन नहीं लिखा जाता, बाय समबडी नहीं लिखा जाता, जैसे एवरीवन नहीं लिखा जाएगा, एवरीबडी नहीं लिखा जाएगा। कैसे? बाय के साथ में इसको अपन पैसिव वॉइस के अंदर नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, पीपल प्ले क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर पीपल क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या होता है? क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इतना ही लिख के छोड़ दिया। क्या बाय पीपल लिखूंगा? क्या मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये नोन है चीज पहले से कि पीपल जो है, मैंने यहां लिख चुका हूं ना, क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अरे पीपल ही तो खेलेंगे क्रिकेट, क्रिकेट कौन जानवर खेलने के लिए आएंगे क्या? नहीं ना। तो क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट खेला जाता है। बाय पीपल लिखने का, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट लिखने का यहां पर अपन को नीड नहीं पड़ी। ऐसे ही वापस एक बार कृष्णा इसके अंदर प्लग इन करता ये वाला चार्जर लैपटॉप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। समवन, किसी ने डोर को क्या करा? खटखटाया। इस बैग में पड़ा हुआ। हाँ, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई डोर पे खटखटा रहा है, नॉकिंग कर रहा है। द डोर इज बीइंग। बेटा ये बीइंग वगैरह कैसे आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज हो रही है, सब कुछ चीजें आपको मैं अभी सारे टेंस चेंजेस की बता दूंगा आगे। लेकिन आपका अभी फोकस सिर्फ इतना रहना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर आप फोकस करते रहो, सिर्फ उस चीज को देखते रहो। ठीक है, जैसे समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई डोर के ऊपर नॉक कर रहा है, तो अपन ने क्या करा? द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट, इतना लिख के छोड़ दिया। बाय समवन लिखने की नीड अपन को नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको अपन को बाय एजेंट लिखने की नीड नहीं पड़ती। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको अपन को बाय एजेंट लिखने की नीड नहीं पड़ती है। अगर बाय एजेंट उनको अपन लिखते हैं तो उस सेंटेंस के अपन तो एक मीनफुल जो ले रहे हैं वो इतना मीनफुल बन जाएगा, लेकिन अपन को नीड नहीं है उनकी, इसीलिए अपन उसको बाय एजेंट नहीं लिखा करते हैं। ठीक है, अब अपन को उड़ाने फटाफट से क्वेश्चन उड़ाने के लिए अपन को याद करने पड़ेंगे। देयर आर 8 रूल्स इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर 8 टेंसेस के अंदर चेंज होता है। जैसे पहले देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी यस मिल गया अपन को, तो उसको किसमें कर देंगे? इज आर एम के चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे अपन? इज आर एम के अंदर उसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी यस मिल गया तो इज आर एम में चेंज कर देंगे। अगर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल गया तो भी अपन उसको किसमें चेंज कर देंगे? इज आर एम के अंदर चेंज कर देंगे। अगर नॉट है तो नॉट, मतलब सेंटेंस जिसमें है उसी में रखना है अपन को। लेकिन अगर वो प्रेजेंट का है तो सारे जितने भी प्रेजेंट वाले हैं वो सारे कंटीन्यूअस, प्रेजेंट मतलब सिंपल टेंस है वो सारे कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएंगे। एज लाइक दैट कि ये देखो पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो गया। तो जो सिंपल वाले टेंसेज है उनको सभी को अपन किसमें चेंज कर देंगे? पास्ट के अंदर चेंज कर देंगे, है ना। फिर नेक्स्ट,
जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म तो ये किसमें हो जाएगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख रहे हो यहाँ ये क्या दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। इट मीन दैट कि अपन को पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। आगे देखिए जैसे यहाँ पर जैसे इज एम आर है तो इज एम आर का किसमें चेंज कर देते हैं अपन, इज एम आर का किसमें चेंज कर देते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग। अगर आईएनजी वाला आ रहा है तो उसके अंदर बीइंग बना के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। मॉडल, मॉडल कौन सी होती है, 13 मॉडल्स होती है, तो कोई भी अगर मॉडल आ गई तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे अपन उसका, ठीक है। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी। बेटा यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं बहुत बार, अपने आपको हमेशा क्लियर रखना इसके अंदर क्या कि आप जब वॉइस कन्वर्ट कर रहे हो तो वॉइस के अंदर अपन को रूल किसके याद आने लग जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के याद आने लग जाते हैं, नरेशन वाले रूल याद आने लग जाते हैं। तो वो वाले रूल इसके अंदर अप्लाई होने से थोड़े बचना अपने आप को, और एक से दो बार सेंटेंसेस को ध्यान से वापस पढ़ करके फिर करना। ये टेंसेस चेंज करते समय उसके भी याद आने लग जाते हैं अपन को साथ में, ठीक है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल सेल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से तो कौन कौन से टेंस चेंज नहीं होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। इसके अलावा जितने भी 8 टेंसेस और थे वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक के दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं। तो फटाफट आप लोग सभी लोग ये फटाफट बना दीजिए, चलिए फटाफट ये आप लोग सभी लोग बनाइए फटाफट फटाफट। लो एक बार से ये रूल लिख लीजिए फटाफट। विजिबल नहीं है तो आप अपनी YouTube की जो स्क्रीन है उसको आप स्प्लिट करके उसको थोड़ा और जो है जूम भी कर सकते हैं, तो जूम करके भी देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लिखना क्या है बेटा, कल बोर्ड है, हाथों हाथ याद भी करना है, लर्न भी है, और आधे से ज्यादा बच्चों को ये लर्न भी हो जानी चाहिए। ये इसके लिए लिखने का टाइम दे रहे हो, इसके बाद में और लिखनी नहीं चाहिए, ये 8 ही लिखने हैं अपन को, इसके बाद नेक्स्ट, नो चेंज। कौन कौन से चेंज नहीं होते हैं वो ये रहे। अब बेटा देखो एक ही चीज सिखाऊंगा, एक ही टेंस, एक ही अपन जो है टेंस चेंज करेंगे, बाकी वाले 8 जो दे रखे हैं वो आप ही लोगों को चेंज करने होंगे। क्या तैयार हो, यही तैयार करता। अब देखा कैसे कैसे क्या चेंज होता है, एक सिखाऊंगा सिर्फ। देखो क्या ये बेटा स्ट्रक्चर वगैरह ये ऐसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सिर्फ 8 रूल जो ऊपर लिखा है इनके हेल्पिंग वर्ब टू हेल्पिंग वर्ब याद रखो और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखो। इसके अलावा अपन को और कोई चीज याद नहीं रखनी है, क्या सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट बाय मीन वगैरह बाय एजेंट, ये कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है अपन को। कैसे, जैसे देखो सबसे पहला मेरा सबसे फेवरेट एग्जांपल है ये वाला, कौन सा, आई ईट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, ठीक है। आई ईट एन एप्पल, तो ये ईट एन एप्पल यहाँ देखो आई क्या है, सब्जेक्ट। मैं एक को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से अपन को इसमें करना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, जैसे आई ईट एन एप्पल, इसको अपन सभी में पहले डिवाइड कर देते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। ईट क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है अपने लिए। एन एप्पल अपने लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेटा इसका रूल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाकर लिख दिया जाए। ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आ जाया जाए, आगे लेके आया जाए। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाकर लिखते हैं क्या, एन एप्पल। तो बेटा ये सबसे पहले ध्यान रखना, बोर्ड एग्जामिनेशन जब आप देने जा रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट में जब यहां लिख रहे हो, अगर किसी का नेम है या कोई आर्टिकल वगैरह है तो यहाँ कैपिटल से स्टार्ट करना है, इसको किससे स्टार्ट करना है, कैपिटल से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा एन एप्पल, क्या लिखा, एन एप्पल, ये वाला लिखा, ऑब्जेक्ट आगे लेकर आ गया, एन एप्पल। अब मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है या फिर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या डू डज है, तो ये जो है ये सब किसमें चेंज होते हैं, ये सारे के सारे चेंज होते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। किसमें चेंज होते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। तो यहां देखा एन एप्पल, एन एप्पल इज एन जस्ट एन एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट था जिसको अपन आगे लेकर आ गए, ठीक है ना। तो ये अपन आगे लेकर आए एन ऑब्जेक्ट। अब ये देखा जैसे यहां पर एन एप्पल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज एम आर में से क्या आएगा कि इज आएगा, तो एन एप्पल इज। फिर इसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, क्या होती है, ईटन। तो एन एप्पल इज ईटन। और बाद में जो आई था सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है तो आएगा बाय, क्या आएगा, बाय, बाय प्लस एजेंट। एजेंट कौन है कि आई जो वर्क कर रहा है,
जो वर्क कर रहा है वही एजेंट है। तो कर कौन रहा है, खा रहा है, खा कौन रहा है, आई मतलब सब्जेक्ट। तो ये एजेंट, बाय एजेंट को कहां ले देंगे लास्ट में। तो जब ये सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस आएगा कि नहीं आएगा। ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको कहां लेकर चलेगा अपन लास्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी। क्या हो जाएगा, मी। बोलो ये एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को भी, सभी को आया समझ में, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखो आगे नेक्स्ट जितने भी एग्जांपल है वो सारे इसी में ही है। जैसे यहां पर लिखा डू आई ईट एन एप्पल, आई डू नॉट ईट एन एप्पल। तो ये सारे क्या कर रखे हैं, मैंने उस बच्ची को जिसके नोट्स थे मैंने उसको पढ़ाया और मैंने उसको क्या कहा, उसको हर सेंटेंस को एक के अंदर कन्वर्ट करता रहे। कैसे करेगी भैया वो, कि पहले उसने क्या किया, अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसने कैसे किया नेगेटिव, फिर उसने कैसा किया इंट्रोगेटिव, फिर उसने कौन सा बनाया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हर तरह से उसने एक सेंटेंस को चेंज कर करके बनाया और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मतलब सेंटेंस जब तक आप खुद से नहीं लोगे, खुद से सेंटेंस लेके खुद ही कन्वर्ट करो, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। जैसे डू आई ईट एन एप्पल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा है, डू आई ईट एन एप्पल कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। डू आई ईट एन एप्पल, क्या मैंने एप्पल खाया, है ना। तो डू आई ईट एन एप्पल, तो यहां देखा ये डू कौन सा टेंस है, कि सिंपल, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो डू आई ईट एन एप्पल, तो यहां पर अपन जो है इसको सबसे पहले डू है तो अपन को भी इंट्रोगेटिव में ही देना पड़ेगा, इसका आंसर भी इंट्रोगेटिव में जाना चाहिए। कैसा जाना चाहिए, इंट्रोगेटिव में। तो यहां पर क्या बनेगा डू, तो डू का वहां पर क्या होता है, इज एम आर होता है। क्या होता है, इज एम आर। तो इसको एक बार मैं जिस तरीके से करता हूं वैसे तो मैं सिखाता हूं, वैसे करना कभी गलत नहीं होगा। क्या कि सबसे पहले अगर देखा अपन ने इंट्रोगेटिव बन रहा है या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, तो यहां देखो ये जैसे देखा इंट्रोगेटिव बन रहा है, पहले एक डैश छोड़ दो, ऐसे बना के छोड़ दो, डैश बनाकर, क्यों, क्योंकि आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो एक डैश बना के छोड़ दिया, फिर अपने लिए डू हट गया। अब यहां पर क्या है, आई ईट एन एप्पल, तो एन एप्पल ऑब्जेक्ट बन गया, आई सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। तो एन एप्पल के लिए मैंने देखा ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर मैं लिखूंगा एन एप्पल, है ना। तो एन एप्पल जैसे ही लिखा, ये कैसा है, सिंगुलर है। अब मैंने देखा कि यहाँ डू डस था तो वो किस में चेंज होता है, इज एम आर में चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आगे इज आएगा। खटाक से पता लगा कि नहीं लगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लूरल होता है, यहाँ प्लूरल आता और अपन डू को देख करके यहाँ पर सिंगुलर लगा के आगे चल देते तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए डू को देख करके चेंज नहीं करना, अपन को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर लगाया इज एन एप्पल, इज एन एप्पल। अब इज एन एप्पल, इज आगे आ चुका है तो यहाँ पर क्या होगा, ईटेन, क्या होगा, ईटेन बाय, आई की जगह क्या हो जाएगा, मी। इज एन एप्पल ईटेन बाय मी, इस तरह से चेंज होगा। बोलो आया कि नहीं आया, समझ में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके सामने मैं थोड़ी देर स्लाइड स्क्रॉल करता हूं, आप लोग देखते रहिए किस तरह से ये क्वेश्चन सारे के सारे हो रहे हैं आगे आगे, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट देखो, कब भेज दी, थैंक यू। आप भी आइए ना एक बार, कल के लिए थोड़ी सी शुभकामनाएं देके जाइए। इनके बैच को फ्री कर देना भले, इनको भेज दे, क्या टाइम का, ठीक है। तुम्हारे घर पे दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है तुमसे। चलिए हाँ, तो ये देखिए बेटा, ये जितने भी है आगे कोई बच्चे डाउट पूछ रहे हो तो बेटा पूछते रहना, है ना। साथ साथ में आप जो भी अपने डाउट्स है यहाँ मेंशन करते रहिए, मैं देखता रहूंगा, ठीक है। हाथ में रखता हूँ फोन ताकि देखते रहे सभी जने, मेरे को भी पता रहे। चलो हाँ भाई, बच्चे आए हैं जिसमें रविंद्र मुंडेल, राम 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 राम, हाय हाय, वाह 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 वाह। और भी बच्चे आए हैं जिसमें हाय 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 हाय, हेलो सर, आइए बेटा सभी जने। चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट। हाँ, अगर वैन से आ गया, वैन डू यू बाय बुक्स, आपने बुक कब खरीदी, तो देखो वैन का वैन ही लगा दिया, फिर आगे वापस मैंने यहाँ डैश छोड़ा। हाँ अच्छा एग्जांपल है, ये वाला मेरे लिए ही बनाया है, मैं समझाता हूँ ये वाला। देखिए देखो बेटा, वैन WH वर्ड, तो WH वर्ड का WH वर्ड, वैन का क्या लिखा अपन ने, वैन ही लिख दिया, फिर लिखा है डू यू बाय बुक्स, तो अपने लिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया कि नहीं। और इंट्रोगेटिव जैसे ही बनता है, मैंने कहा एक डैश लगा के छोड़ दो, यहाँ डैश लगाया और जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे लिखा है बुक्स, तो बोलो अब अगर डू की जगह डू देख करके यहाँ पर लगाओ आप, तो डू, तो यहाँ पर आर, अगर डू देख के लगाया तो आर हो जाएगा, वरना फिर ये बुक्स देख करके लगाओ, बुक्स में क्या प्लूरल है तो बुक्स देख के ही लगाना है आपको, यहाँ देख करके नहीं लगाना। बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, प्लूरल आर। फिर बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बॉट, बाय किसके, यू का ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, यू ही होता है। और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूरी है बेटा, ये मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे जब तक आपका आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, फटाफट फटाफट मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अपन को हर एक सेंटेंस का सेकंड देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसको अपन किसमें चेंज कर देंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अपन को बेटा दो पैसिव वॉइस पूछे गए जाएंगे, कितने, दो, जिसमें से एक तो होगा टेंस के बेस पे, और बता दूं क्या दूसरा भी किस पे होगा, बता दूं, चलो कल की क्लास के लिए, क्या कल जो आप बोर्ड के अंदर बैठो तो जरूर याद करिएगा वापस एक बार के लिए, ठीक है। दूसरा होगा कंडीशन के बेस पे, किसके बेस पे, कंडीशन। तो एक बेटा टेंस के बेस पे तो 8 रूल्स लिखवाए, उसके अकॉर्डिंग सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन अपन को वो तो सब करते हैं जो अपन को नहीं करना है, अपन को कुछ हटके करना है। चलिए
फोर्थ वाला सेंटेंस फिर से समझाओ, कौन से वाले टेंस का फोर्थ वापस से समझाओ भाई, है? तो एक बार जोर से वापस जय श्री राम बोल दे उसी ग्रुप के अंदर। रविंदर मुंडेल है, नाम ले लो सर, रोला पड़ता है क्या इसका, नाम लेना चाहिए इसका, यूं जय श्री राम, देख बोल भी दिया उसने। चलो ये देखो, ये हैव हैज वाले भी सेंटेंस आए, वो भी इसी तरह से हो जाएंगे। इसके अंदर बेटा आपको यही याद रखना है, अगर टेंस से चेंज रिलेटेड आ रहा है तो उसमें एक ही चीज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय एजेंट का ध्यान रखना है। यस प्रिंस, कौन से सेंटेंसेस जो बाय एजेंट नहीं लिखे जाते पता? सेंटेंस में मतलब कौन से जो है सब्जेक्ट होंगे जिसको अपन बाय एजेंट नहीं लिखेंगे, वो बता। हाँ, और एवरी क्या, एवरी वन, एवरी बडी, इस तरह का, ऐसे है ना। और संबंध लिख सकते हैं क्या मोहित? मोहित संबंध को लिख सकते हैं, बाय संबंध, बाय पीपल, क्यों? क्योंकि वो अपने आप में क्या देते हैं, अपना खुद का मीनिंग दे देते हैं, इसीलिए, है ना। चलो वो वाली लाइट ऑन कर दे तो पीछे, दिस वन। नेक्स्ट विल सेल प्लस है हो गया। चलिए यहां से ये एक क्वेश्चन आप लोगों का इनमें से आएगा, मार्क माय पॉइंट्स, मार्क माय वर्ड्स, दोनों चीजें, जो पॉइंट बता रहा हूं और जो वर्ड बोल रहा हूं उनको मार्क कर लिया जाए। एक क्वेश्चन टेंसेस के अंदर से, जो अभी 8 वाले करें, एक क्वेश्चन इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर से ही बनेगा, ठीक है। कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं सर? इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब है द सेंटेंस व्हिच आर बिगिन फ्रॉम वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है उन्हें अपन बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा होता है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। अब मी क्या बोला? हेल्प मी, हेल्प मी, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई मेरी हेल्प कर दो, और देखो हेल्प मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट दे रखा है, इट मीन दैट ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का अपन कैसे स्ट्रक्चर बनेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है एक्टिव में तो पढ़ा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या बनाओगे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लाओगे प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे अपन मॉडल वाला कर रहे थे ना, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे याद रखना है आपको क्या कि लेट बाद में सर ऑब्जेक्ट, बाद में सर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, खत्म, बी लगाना जरूरी है, बी लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करवा सकते, अपन को क्या लगाना पड़ेगा बीच में? बी लगाना पड़ेगा। तो जैसे हेल्प मी तो लिखेंगे लेट मी बी हेल्प। यहां पे बेटा कोई ऐसा बहुत सारे धुरंधर इंसान, पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे रहते हैं, क्या करते हैं पता है आप लोगों को? अब मैं बता दूं क्या ये सच्चाई आप लोगों को? चलिए बता देते हैं, हाथों हाथ गलतियां बताते हैं। क्या बताते हैं? गलतियां। अब बच्चा क्या करता है, जब पीछे से यहां से ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट को यहां आगे लेकर आएगा ना, जैसे यहां पे, तो वो क्या कर देता है, यहां पर आई कर देता है, मी की जगह क्या कर देता है, आई। अरे मी की जगह आई क्यों कर रहा है बेटा? लेट, लेट इज एन वर्ब, और वर्ब हमेशा अपने पीछे क्या लगती है? ऑब्जेक्टिव। तो यहां ऑब्जेक्टिव केस होना पड़ेगा, तो ये मी गलत नहीं है, मी ही लिखना पड़ेगा आपको। वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? मी ही लिखना पड़ेगा। उधर मजाक कर रहा है हमारे साथ? नहीं, ऐसे मजाक नहीं करें। चलो देखो, हाँ देखो, तो क्या करना है अपन को कि सर यही करना है क्या कि मी, तो लेट मी का मी रखोगे क्योंकि वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। लेट मी, फिर क्या लिखोगे? बी। क्या लिखोगे? बी। और बी के बाद में क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प। तो सर बी की क्यों जरूरत पड़ी अपन को? बी क्यों जरूरत पड़ी बेटा? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन प्लेस आउट नहीं कर सकते। तो बी जो है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब इज एमआर वगैरह, बी वाली वर्ब होती है, तो उसकी बेस फॉर्म जो है बी बेस फॉर्म लगा देंगे, बेस फॉर्म के बाद में अपन यूज करवाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में? तो इसी तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको वहां पर करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बच्ची ने एक सेंटेंस करके काटा भी है, क्यों काटा उसने? तुम्हें पता है मैं पहले गलत सेंटेंस लिखाता हूँ एक दो, और वो गलत लगा के कटवाता हूँ, फिर उसकी जगह सही लिखवाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वहां पे पता रहे कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। अब अपन को एनोट नहीं करना है, क्या नहीं करना है? व्यू करना है अपन को सिर्फ, तो व्यू कर देते हैं हाथों हाथ, ठीक है। देखो एक्टिव वॉइस में अगर डोंट के सेंटेंस आ जाए, कैसे सेंटेंस आ जाए? डोंट, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो बताओ, डोंट के सेंटेंस अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा था, तो डोंट के सेंटेंस दो वर्ड से रिमूव होते थे। कौन कौन से वो दो वर्ड है मेरे को बताओ? दो वर्ड मैंने बताए थे जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर वही दो वर्ड से अलग अलग होता था। कौन कौन से वो दो सेंटेंस है बताओ? मतलब दो वर्ड कौन कौन से हैं? चलो नीचे बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट मेरी आईडी में आके क्यों करते हैं, मेरे को खुद को नहीं पता है। यहीं पे उनको, क्योंकि उनको पता है एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग हंसते खिलखिलाते पढ़ते रहेंगे वो है प्रतीक सर। यहां पर आकर के 2-4 जनों को लूट के लेके जाएंगे, ऐसे काम करते हैं। क्या लिखते हैं देखो भैया,
बच्चे लिखते हैं लव यू सर। भाई मेरे घर पे है पहले से, मेरे लिए इंतजार मेरी माँ भी करती है और मेरे पहले से है बेटा, ठीक है, पर फिर भी आई लव यू टू बच्चे के नाते, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है इसने सर आप तन्वी आपकी कोचिंग में है क्या? हम प्राइवेट सीक्रेट आउट नहीं करते बेटा, ठीक है। कौन बच्चा कहाँ पढ़ता है ये आपको पता होते हुए आप यहाँ पर कंफर्म करवाने के लिए नहीं बोले, ठीक है। कौन कहाँ पढ़ता है उससे आपको क्या लेने बेटा, तेरे कल बोर्ड का पेपर है, पढ़ ले टाइम पे, ठीक है। तन्वी काम नहीं आएगी वहां पे कल, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो बेटा, डोंट वाले सेंटेंस, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डोंट वाला सेंटेंस बन जाए तो क्या करोगे कि डोंट के सेंटेंस में भी लेट आगे लेकर आना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट लगाना है। क्या लगाना है बेटा? ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लगाना है? नॉट लगाना है। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लगाना है? नॉट लगाना है। और नॉट लगा करके उसका क्या लिखना है? सेंटेंस लिखना है, नॉट लगा करके, ठीक है। सेंटेंस डोंट वाला भी वैसा का वैसा ही है जैसा अभी अपन ने इंपेरेटिव पढ़ा, लेकिन डोंट वाले में नॉट पहले लगाना है। क्या लगाना है? नॉट। तो क्या लगाओगे कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। हमेशा ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लगाना है? नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे डोंट मेक अ नॉइज तो लेट क्या लिखेंगे? डोंट मेक अ नॉइज तो लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। सर ऐसे याद नहीं हो रहा सर, एक जुगाड़ बता दूं? बता दो एक जुगाड़ है। सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है? डोंट मेक अ नॉइज, कह रहा है आवाज नहीं करें, चुप रहे। तो इसको पता है एक और तरीका कैसे बना सकते हैं? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। आप यू आर ऑर्डर्ड करके सेंटेंस को स्टार्ट करिए, कहीं गलत नहीं होगा। प्लीज हेल्प मी लिखा हुआ आ रहा है जहां पर प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज वर्ड किसके लिए होता है? रिक्वेस्ट के लिए। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये देख सेंटेंस अपने अरेंजमेंट सारे पढ़े अपने पास में। ये देख यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हाथों हाथ नीचे जैसे नाम लिया सेंटेंस नीचे तैयार है अपने पास में, ठीक है। तो डोंट का सेंटेंस आ गया तो लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, इस तरह से भी हो सकता है। प्लीज हेल्प मी तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये भी लिख सकते हैं। और अगर लेट, ये देखो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, अगर डबल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे अपन? डबल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन तो लेट बॉयज रन अ रेस। लेट बॉयज लेट रन अ रेस, रेस करते हैं तो क्या होता है? लेट बॉयज रन अ रेस का मतलब कि यहां पर डबल ऑब्जेक्ट है। तो सर अपन कौन सा ऑब्जेक्ट ले? बेटा दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाने की कोशिश में रखो। लेट बॉयज रन अ रेस, तो यहां पर देखो रन, यहां पर क्या है? वर्ब आ रही है। क्या आ रही है? वर्ब। ये बॉयज एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। डबल ऑब्जेक्ट के केस में सेकंड ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, बाय एजेंट बनाएगा। तो लेट अ रेस बी, फिर वापस रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, बी रन बाय बॉयज। लेट अ रेस बी रन बाय बॉयज। इस तरह से सेंटेंसेस बनाने बेटा। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है। जैसे अगर आपको, अब तो क्या कहोगे बेटा? आप तो खुद से करना है फटाफट से क्वेश्चन। अब आप लोगों को अगर मैं कहूं तो टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना। आज अगर आप क्लास ले रहे हो तो ये क्लास को इंपॉर्टेंस की तरफ पढ़ के और इधर ही पढ़ के इधर ही कॉन्सेप्ट सारे खत्म कर देना। इसीलिए मैं कह रहा हूं जितने भी अपने डाउट्स है सारे के सारे मेंशन करो, और मेरे पास जब यहां पर मेरे स्टाफ वगैरह सब बैठे मेरे को बताते रहेंगे, तो आप मेरे को फटाफट फटाफट जो है बताते रहो। जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में डालते रहिए। डोंट टीज हिम, कि उसे चिढ़ाओ मत। डोंट टीज हिम, उसे मत चिढ़ा भैया, मत चिढ़ा उसे, समझ आया? हाँ, डोंट टीज हिम तो लेट हिम नॉट बी टीज्ड। लेट हिम नॉट बी टीज्ड। बेटा नॉट क्या आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर डोंट का सेंटेंस है सर, सीधी सी बात है। पोस्ट द लेटर तो लेट द लेटर बी पोस्टेड, इंपॉर्टेंट है ये वाला। और प्लीज हेल्प मी वाला भी इंपॉर्टेंट है। डोंट मेक अ नॉइज, ये सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है। और एक सेंटेंस और होगा, रुकना, ओपन द डोर, ये वाला सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बताता हूं, रुको। स्पीक द ट्रूथ, ये भी सेंटेंस इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। और बताते बच्चों को बताना ही पड़ेंगे अब तो सेंटेंस। चलो और ऊपर लो। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। चलो आन दो भैया, आन दो, आ जाओ फटाफट आ जाओ। और जने फटाफट लाइव में जुड़ जाइए बेटा, और शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स लोग को शेयर करो, क्योंकि आज इसी के बाद में एक और क्लास का टॉपिक होगा अपना। और वो कौन सा होगा? कौन सा स्टार्ट करें भैया इसके बाद में? बताओ कौन सा स्टार्ट करें अपन? चलो सोच लो आराम से। और आप भी लोग कमेंट में टॉपिक हाथों हाथ मेंशन कर दिया जाए कि सर ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें। फटाफट कमेंट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेंशन कर दिया जाए, और अपन उसको कतई जहर तरीके से उड़ा देंगे। फटाफट से उस टॉपिक को खत्म करेंगे अपन। यस, बच्चा कह रहा है बच्चे लेट क्यों किया? बेटा कहां लेट किया? कल बेटा इतना भयंकर अपने यहाँ पर जो लोकेलिटी है उससे आप भी पूरे परिचित है, एकदम नो अपनी लोकेलिटी के अंदर नेटवर्क और टेक्निकल इशू कितना आता है। तो कल टेक्निकल इशू से वजह से अपन क्लास नहीं ले पाए। आई एम फुल्ली अपोलाइज फॉर दैट। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से सॉरी फील कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे पूरे इंतजार में बैठे थे सभी जने, और मैं वहां पर क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन वही क्लास मैं आज कंटिन्यू इसीलिए तुम्हारे सामने कर रहा हूं। और आज भी अपन ने फिर भी जल्दी कर दिया, 6 बजे के आसपास में स्टार्ट हो गया, ताकि आज 7, साढ़े 7, 8, 9 बजे जब तक आप कहोगे जो टॉपिक पूछना है पूछते रहो, पढ़ाता रहूंगा, मैं पढ़ाता रहूंगा। जब तक आप कहोगे मैं पढ़ाता रहूंगा। लास्ट में आप लोगों के साथ में मैं खड़ा हूं लास्ट तक। तो जब आप कहोगे मैं तो यहीं पे आपके लिए खड़ा हूं। बोलो बस कि सर ये टॉपिक बता दो, हम वो भी बता देंगे, ठीक है। चलो प्लीज डू
प्लीज डू मी अ फेवर, मेरी क्या करें फेवर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर। ये अभी लाइन बताई कि नहीं बताई, जहां प्लीज वर्ड यूज होता है वहां पर क्या लगाओगे, रिक्वेस्ट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू, टू लगाते क्या लगाओगे, डू मी अ फेवर, जो प्लीज के बाद का सेंटेंस पढ़ा है एज इट इज लिख दिया जाए। डोंट स्टार्व द क्रो, क्रो को भूखा मत मरने दो, तो लेट द क्रो नॉट बी स्टार्व, ठीक है ना। ये देखो डोंट वाले सेंटेंसेस के अंदर नॉट का ध्यान रखना है और लेट वाले सेंटेंसेस के अंदर अपन को ध्यान तो रखना ही है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंस जो अपन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे शट द डोर, तो लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। बोलो ये टॉपिक खत्म होने वाला है बेटा, फटाफट बोल लो, आगे कि नहीं आगे, यहां तक समझ में आगे कि नहीं आगे, ये वाले टॉपिक, हाँ बस बस यही सुनना था तुमसे, ठीक है। अब हु वाले हैं, हु वाले के लिए एक बार पानी पीने की जरूरत है मुझे। हाँ बच्चों ने थोड़े कमेंट आए फटाफट, प्रोनाउन करवा दीजिए सर। प्रोनाउन कहाँ आते हैं बेटा, प्रोनाउन चेंजिंग वाले बताने हैं क्या, प्रोनाउन नहीं आते बेटा। आज क्या एक्चुअल में मेरे को फोन लेके तुम्हारे कमेंट देखने पड़ रहे हैं, मेरा एक्चुअल में टैब जो है वो पूरी तरह से डिस हो गया, और सबसे मेन डिस बेटा यहाँ पे होता तो भी कोई नहीं, वो मेरे घर पे रह गया, ठीक है। अरे मैं बोल रहा हूँ मैं लेट हूँ क्या, नहीं बेटा कोई लेट नहीं है, वॉइस का टॉपिक चल रहा था, बताओ वॉइस का टॉपिक चल रहा था, कोई लेट नहीं है। आप लोग आगे वॉइस का चल रहा है कहेगा तो वापस से तुझे बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो इनफॉर्मल लेटर बता दो एडिटर के लिए, हाँ बेटा वही मैं आज की क्लास में ये भी करने वाला हूं आप लोगों को, कंपोजिशन सेक्शन के लिए लेटर टू एडिटर फॉर इनसैनिटरी कंडीशन, सुनते जाना, लेटर टू एडिटर फॉर इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, ये वाला लेटर करवाने वाला हूं। इनसैनिटरी कंडीशन में पूछा जाता है आपकी एप्लीकेशन फॉर फ्रेंडली फुटबॉल मैच डिस्कस करवा देंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर फ्री सिप वगैरह जो होती थी ये पहले आती थी बेटा, अभी लीव के अंदर भी वापस आने लगी है, और फ्रेंडली फुटबॉल मैच के लिए आती है। और बच्चों की मोस्ट डिमांडिंग चीज है कि सर आप लोग हमें ईमेल भी करवा दीजिए, तो मैं आज ईमेल भी आप लोगों को करा दूंगा बेटा। ऑप्शन के अंदर आपके अगर एप्लीकेशन और लेटर आ जाए और नीचे ईमेल आ जाए तो ईमेल को अटेंड करने की प्रायोरिटी पहले देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि जो एप्लीकेशन का पार्ट है बॉडी ऑफ लैंग्वेज है वही लिखनी पड़ती है, बाकी ईमेल अपने लिए मस्त है एकदम, ठीक है। कृष्णा की डिमांड आ रही है भाई, कृष्णा आया है क्या कोचिंग, कृष्णा खुद प्रेजेंस दे दे भाई, कृष्णा प्रेजेंस दे दे, हाँ कृष्णा प्रेजेंस दे दे भाई अपने ग्रुपों में बेटा, फटाफट से लिंक शेयर कर दो। कंपोजिशन सेक्शन जो उड़वाऊंगा वो छपेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। हैं तो छप गया होगा, छाप दिया आपने, टेंशन ले रहे तो छप गया होगा। तुम्हारा सीबीएसई का कब है इंग्लिश का, बता दे, सीबीएसई का कब है, उस दिन भी कर देगा, एक ही लगा देंगे। मैथ्स की क्लास भी बेटा रखी जाएगी, मैथ्स की क्लास जब आपके शायद 24 या 25 के आसपास में आपके मैथ्स का एग्जाम है, तो उससे 2 दिन पहले अपन 2 क्लासेस रखेंगे। एक क्लास सिर्फ और सिर्फ उस दिन आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब समझाया जाएगा, और उसी के नेक्स्ट डे पे आपकी डाउट क्लास रखी जाएगी, जिसके अंदर मेरे क्वेश्चंस प्लस आपके डाउट उसके अंदर सेक्शन में आप मेंशन करते रहिएगा। कृष्णा डिमांड में अभी क्यों चलो अब हु वाले सेंटेंस, हु ले बेटा इधर देखो, हु वाले सेंटेंस, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये, इस तरह से एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा। हु में हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और पीछे जाकर के क्वेश्चन मार्क होगा। तो देखो पैसिव वॉइस के अंदर बाय हुम, हु को क्या लिखेंगे अपन, बाय हुम लिखेंगे, बाकी एज इट इज सिचुएशन जो बनाते हुए है, बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट आगे लाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो और क्वेश्चन मार्क लगाओ। जैसे हु प्लेज फुटबॉल, कौन फुटबॉल खेल रहा है, इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर कौन फुटबॉल खेल रहा है, तो हु की जगह बाय हुम, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हु की जगह क्या लिखा, बाय हुम। फिर वहां से देखो ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है अपने लिए, इधर देखा, हाँ प्लेस, एस या ईएस वाला, कैसा बन रहा है, एस या ईएस, एस या ईएस किस में कन्वर्ट होता है बेटा, इज एमआर में, किस में कन्वर्ट होता है, इज एमआर में। और यहां पर जैसे ही देखा आपने क्या लिखा हुआ है, फुटबॉल, और फुटबॉल सिंगुलर है तो इज, बाय हुम इज फुटबॉल प्लेड इन द ग्राउंड, बाय हुम इज फुटबॉल प्लेड इन द ग्राउंड। बेटा यूट्यूब चैनल से आप लोग सभी जुड़े रहिएगा, और आप लोग रोज उसके अंदर एक क्विज आता रहता है। आज जैसे आज मैंने सुबह ही एक जो है अपलोड करवाया था, कौन सा था वो क्विज, कौन सा अपलोड करवाया था, एक्टिव वॉइस का ही मैंने अपलोड करवाया था, जिसके अंदर ऊपर अपने को एक्टिव के अंदर दे रखा है, और उसका क्या पैसिव वॉइस बनेगा वो इसके लिए, ताकि क्या बेटा बहुत जने यूं ही स्क्रॉल करते रहते फोन, तो यूं स्क्रॉल करते करते बीच में क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर करते हुए चलो कुछ ना कुछ तो सीखते ही जाओगे ना आगे, तो वो उस टाइप का भी आप लोगों को रोज कंटेंट मिलता रहेगा। अभी एक मिल रहा है, थोड़ा टाइम मिलेंगे, उसके बाद 10-10, 15-15 ऐसे क्विज जो है रोज आपके अपलोड होते रहेंगे उसके अंदर। सभी बच्चे अपने अपना इंट्रोडक्शन देते जाइए, मैं पता लगता रहेगा मुझे हाँ कौन कौन बच्चे जुड़ते गए हैं अपने साथ में, ठीक है, जो भी नए आते जा रहे हैं इंट्रोडक्शन के साथ। बेटा मेन इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की क्लास का आपका इंपॉर्टेंट है डाउट यहाँ पे टॉपिक जो है वो मेंशन करवाते जाइए। ये देखो हु वाला एक, और ये वाला और हु वाज स्टोलन माय बुक्स, मेरी बुक किसने चुराई, अरे मेरी बुक किसने चुराई रे, मेरी बुक वो वाली कौन देगा वापस, याद है बुक से, चल बेटा कोई बात नहीं, वो पढ़ो आराम से पढ़ो, है नहीं तेरे पास नहीं है अपने, और पढ़िए, कंटेंट ही कंटेंट है अपने पास, कंटेंट की कमी नहीं है, बैग पढ़ा है ले जाना आज, ठीक है, मेरे भी थोड़ा एक दिन के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। हु वाज स्टोलन माय बुक्स, मेरी बुक्स किसने चुराई, तो हु का क्या होता है बेटा, बाय हुम, वाज वर्ब का वाज वर्ब प्लस बी होता है कि नहीं होता है, वाज वर्ब क्या हैज हैव प्लस बीन है ना, तो वाज वर्ब का हैज हैव बीन में होता है, तो बाय हुम वाज वर्ब का हैज हैव क्या है, हैज हैव प्लस बीन, तो यहां पर क्या होगा देखो बाय हुम, ये हैज हैव गलत लग रहा है क्या मुझे, रुकना एक मिनट, सही है ना, वाज वर्ब का हैड बीन होना चाहिए है ना, देखते हैं
अरे देखते हैं देखते हैं देखते हैं, चलो क्या देखो देखो देखो, चलो सेंटेंस गलत लिख सकते हैं बच्चे, सेंटेंस। हाँ भाई कृष्णा, क्या चल रहा है ये तेरे इधर? है डिनर? अरे मस्त। तरुण कल सेंटर एग्जाम पर कब आएगा? पीयूष आपस में बातें कर लो बेटा, तुम लोग पहले आपस में बातें कर लो एकदम, फुर्सत मिले तो क्लास में पढ़ लेना थोड़ी बहुत, ठीक है? कौन है ये पीयूष? पीयूष तो स्कूल वाला है क्या? स्कूल वाला है पीयूष, है ना शायद, है ना? ये देखो मैंने कहा ना वो सेंटेंस गलत है, ये देख सेंटेंस गलत था, टेंस सही था, दिमाग तो थोड़ी बहुत के लिए ऐसे ही होता है। चलो नेक्स्ट, हु वाली सेंटेंस अभी भी अपन देखेंगे। सर मैथ्स कब पढ़ाओगे? बेटा मैथ्स आपके जिस दिन है ना, हाँ बोर्ड का एग्जाम है, जिस दिन आपके मैथ्स बोर्ड एग्जाम है उससे 2 दिन पहले लीव है ना, 2 दिन, एक दिन में अपन पूरी मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस मैथ्स खत्म करूंगा, दूसरे दिन अपन डाउट रखेंगे और उस दिन डाउट खत्म कर देंगे बस। बेटा बी स्टडी इन स्मार्ट वे, ठीक है? स्मार्ट वे में स्टडी करके अपन को खत्म करना है, ठीक है? हाँ हु वाला क्वेश्चन था, ठीक है? अब इधर देखो हुम वाला क्वेश्चन वापस से, ठीक है? पहले हु वाला देख लेते एक बार। जैसे ये देखो, हु मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक किसने की? तो हु की जगह बाय हुम, क्या हो गया? बाय हुम। अब मेड जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर आएगा वाज, बाय हुम वाज अ मिस्टेक बी मेड, बी नहीं आएगा, नहीं अ मिस्टेक मेड, मिस्टेक मेड, मिस्टेक किसने करी, इस तरह से। ये देखो स्ट्रक्चर सभी के ऊपर मेंशन पड़े पूरे पूरे, ठीक है? तो इसी तरह से स्ट्रक्चर देख देख करके बना लीजिएगा। फिर यहां पर देखो हुम लिविंग ऑब्जेक्ट नॉट यूज, ठीक है? लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए हुम का यूज नहीं होता है, नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, इस तरह से इसके कहने का मतलब है। हुम डिड द टीचर पनिश यस्टरडे, टीचर ने किसको पनिश किया? तो हुम की जगह क्या लिख देंगे अपन? हु। किससे रिप्लेस देंगे अपन? हु। तो हुम विल द कलेक्टर गिव अ प्राइज, कलेक्टर किसको प्राइज देता है? तो देखो हु विल बी गिवन अ प्राइज बाय द कलेक्टर, कलेक्टर के द्वारा प्राइज किसको दिया जा रहा है, इस तरह से, ठीक है? चलो आगे आगे चलते रहते हैं अपन, तो ये वाले सेंटेंस तो सब अब बच्चे कर ही लेंगे और मेरी तरफ से ये खत्म हो गया। और जो तरुण के लिए था, तरुण जिसकी डिमांड कर रहा था, अगला टॉपिक ही वही है, लेटर राइटिंग। ये आलू खा लो आज फिर से आ गया भैया, ये आलू खा लो आज फिर से आ गया ये आलू खा लो बच्चा, अगर तू मुझे अपना नाम बता देगा ना, मैं सच कह रहा हूं स्टूडियो में यहां लाकर तेरे को खड़ा करूंगा मेरे पास में, अपना नाम बता दे, मैं तुझे यहां इनवाइट करूंगा और मैं तुझे मतलब क्या कहूं मैं, मेरे लिए वर्ड नहीं है तेरे पास, मेरे पास तेरे को कहने के लिए। आलू खा लो, आलू खा लो, आलू की सब्जी तेरे को पसंद है बेटा? मैं तेरे को सच कह रहा हूं, आलू का क्या बनता है वो यहाँ पे सभी के सामने तुझे लाऊंगा और यहीं से मैं तुझे कहूंगा आलू की जो तेरे को आइटम खानी है वो जरूर मैं तुझे खिलाऊंगा, बस तू अपना नाम बता दे आज मेरे को। चल आज अपना नाम एनक्लोज कर दे मेरे सामने, आलू खा लो। चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लेटर ऐसे तो अपन ने पहले भी डिस्कस किए थे, बट आज तरुण ने कहा है तो उसकी डिमांड पूरी करी जाएगी। लेटर टू एडिटर करा दूं क्या? एडिटर को लेटर, चलो आने दे क्या? अरे पूरी नहीं, इसको डिस्पोजल में डाल अच्छा चंपा है कि कंपा है? ये कंपा, कैंपा, अच्छा बच्चे कैंपा फेंपा लेके आ रहे हैं यहाँ पे, लब लब पकड़ बेटा। आलू खा लो, आलू खा लो। पीयूष, अगर ये आलू खा लो पीयूष है तो अगली लाइव क्लास में पीयूष यहाँ खड़ा रहेगा, देखना मेरे पास में, और उसको आलू खिलाऊंगा, आलू की सब्जी खाएगा, मेरे को बता देना आलू का क्या आइटम खाएगा, आलू का पराठा खाएगा तो भी तेरे लिए आलू का पराठा मंगवा दिया जाएगा, और जहां से कहेगा वहां से लाकर के खिलाऊंगा मैं तुझे। और तुझे पता है प्रतीक सर ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो हो गई, बस बात खत्म, ठीक है? चलो लो भाई, तरुण आ जाएगा। देखो अगर लेटर टू एडिटर लिखना है बेटा, किसी भी एडिटर को अगर अपन को लेटर लिखना है तो वो फॉर्मेट अपने पास में इस तरह से होना चाहिए। कैसे? देखो सबसे पहले ऊपर आता है सेंडर एड्रेस, मतलब जहां आप देखो अगर एप्लीकेशन लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को थॉरोली एकदम तरीके से रीड कर लेना है। और वहां पर बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो एड्रेस जो है किसका लिखा हुआ है आप लोग मेंशन करवाएंगे सबसे पहले। तो अगर वहां एड्रेस जो है जो दे रखा होगा ना वो सेंडर का होगा, कि आप एज्यूम करो यू आर मोहित, है ना, फ्रॉम जोधपुर, आजाद नगर, श्याम नगर, ऐसे करके कुछ देर का है, तो वो पता चल गया ना आप मोहित, तो आप वहां से, तो यहां पर सेंडर का एड्रेस वो आपका एड्रेस है, तो यहां पर लिखोगे जैसे एड्रेस अपने पास में कुछ भी है 31 आजाद नगर जयपुर, लिख दिया। फिर बेटा एक लाइन आपको ड्रॉप करनी है, ये देखो फॉर्मेट जैसे देख रखा है ना वैसे लाइनों में वैसे ही लिखना है अपन को।
31 आजाद नगर जयपुर, एक लाइन ड्रॉप करी। 02 अगस्त 2014, डेट भी इसी तरह से लिखनी है। तो आज डेट देख बेटा, वहां पर क्या लिखनी है अपन को, डेट कैसे लिखेगा, डेट ऐसे लिखेगा क्या, 12 है, 12 FEB फेब 2026 ऐसे ही डेट लिखनी है वहां पर अपन को। हाँ नहीं बेटा, ये नहीं, आप अगर वहां XX लिख रहे हो, नहीं, इनका यूज नहीं ले वहां पे। आई बात समझ में, जिस दिन लिख रहे हो उसकी डेट लिखो ना, क्यों माता भैजाबारी क्यों करनी है अपनी, जो है वही लिख दो, है ना। लगता है तेरे एक्स ने दुख दिया है तेरे को, इसलिए तेरे को एक्स चाहिए यहाँ पे, है सबके एक्स ने दुख दे दिया तुम्हें। जिंदगी अभी तो जीनी शुरू करी नहीं, उससे पहले तुम्हें दुख ही मिल रहे हैं। चलो 02 फेब 2026, फिर एक और लाइन ड्रॉप होगी बेटा और नीचे लिखी जाएगी द कलेक्टर कलेक्ट्रेट ऑफिस जोधपुर, द कलेक्टर कलेक्ट्रेट ऑफिस जोधपुर। और अगर एडिटर होगा तो द एडिटर, क्या लिखा जाएगा, द एडिटर, क्या लिखा जाएगा, द एडिटर। और जिसका जैसे यहाँ पर जो द एडिटर जो है वो कहाँ बैठता है, कि कोई ऑफिस होगा उसका, मेन जो कलेक्टर एडिटर बैठता है उसका ऑफिस होगा। एडिटर कौन होते हैं, जो न्यूज़पेपर के होते हैं। तो यहाँ पर द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया जोधपुर दिल्ली, मन करे वो वाला यहां पर लिख देना, क्यों, अपने को उसने थोड़ी कहा है वो कहां का है। अगर मेंशन कर दिया कि वो एडिटर वहां का बैठता है तो वहां पर लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें इसका एड्रेस हो गया, देखो सबसे पहले तो द कलेक्टर मतलब उसका सैल्यूटेशन, फिर उसका कलेक्टर ऑफिस जहां पर वो ऑफिस ऑफ पोस्ट पे जिस पे बैठता है, उसके बाद में जहां का है जयपुर जोधपुर वगैरह। तो 3 लाइन में इसको मेंशन करना, इस तरह से कर दिया। ये एक लाइन और ड्रॉप थी, और अब ये लिखने के बाद भी एक लाइन ड्रॉप है। उसके बाद में सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रिलेवेंट है बेटा, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपका एक ही लाइन में खत्म हो जाए। सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं आप उसके अंदर पूरा टिका दो एकदम से, बॉडी ऑफ लैंग्वेज वाला नहीं। देखो सब्जेक्ट लेटर फॉर, जैसे लेटर फॉर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर लेटर फॉर इन सैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी। अगर इन सैनिटरी कंडीशन आवर लोकेलिटी में अपन लेटर लिखने जा रहे हैं तो लिख दो लेटर टू एडिटर भी लिख सकते हैं, क्यों, फॉर लाउड नॉइस को बंद करवाने के लिए भी अपन लिखवा सकते हैं उसके अंदर, तो ये भी अपन लिख सकते हैं। फिर एक लाइन ड्रॉप करी, सर आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि, दैट के बाद में बॉडी ऑफ लैंग्वेज लिखो, क्या लिखो, बॉडी ऑफ लैंग्वेज। क्या बॉडी ऑफ लैंग्वेज लिखोगे कि सर मेरा रेजिडेंस जो है जोधपुर के इस लोकेलिटी के अंदर है, जैसे नांदरी मेरा जो रेजिडेंस है जोधपुर की नांदरी एरियाज के अंदर है, और वहां पर सर अभी तक जो है रोड वगैरह नहीं बनी है, इस वजह से बहुत जगह जब पानी जो है लीकेज होता है वो एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाता है, उससे जो है जो बीमारी वगैरह डिजीज वगैरह बहुत ज्यादा फैल रही है। तो ये सब कुछ होते हुए इससे हमें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग हमें क्या करवाएं, एक सैनिटरी कंडीशन जो सर्वेंट्स है वो प्रोवाइड करवाएं, जो उनके पानी को वहां से गंदगी को खत्म कर दे, और वहां पर जो भी कचरा वगैरह इकट्ठा होता है तो उनको एक पर्टिकुलर डस्टबिन हमें प्रोवाइड करवाएं, उसके अंदर हम कुछ रखें। तो ये जो है बॉडी ऑफ लैंग्वेज के अंदर मेंशन कर दिया जाए पूरा। और बाद में क्या लिख दिया जाए लास्ट में बेटा, जैसे ये अपना लेटर यहां पर खत्म हुआ, अपना लेटर जैसे यहां खत्म हुआ, तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे अपन, क्या, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर इमीडिएटली, इस मैटर पे जल्दी से जल्दी ध्यान देवे, एंड डू नीडफुल, और जल्दी तरह से ध्यान दे, और हमारी जो हमने एप्लीकेशन लिखी है उसको पूर्ण करें जल्दी से जल्दी। फिर एक लाइन ड्रॉप करेंगे और लास्ट में फिर लिखेंगे थैंक यू, योर सिंसियरली वर्ड लिखे, ज्यादा अच्छा रहता है बेटा। आप फेथफुली, पता नहीं क्या क्या लिखते हो, ओबीडिएंटली तो एप्लीकेशन में लिखते हो वहां पर चल जाएगा, पर यहां सिंसियरली जरूर लिखे, योर सिंसियरली नेम हेड नेम, हेड नेम मतलब नेम, और अगर एप्लीकेशन लिख रहे हो तो क्लास मॉनिटर जरूर नीचे मेंशन करना, मार्क के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, ठीक है। ये हो गया आपके लेटर टू एडिटर। यस तरुण, कैसा लगा तुम्हें लेटर ऑफ एडिटर पढ़ के, अगर है तो फटाफट से आप लोग इसको क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए। ये लो आपकी स्लाइड के ऊपर ईमेल, अभी इसके जस्ट बाद में ईमेल का ये फॉर्मेट है, फटाफट नोट कर लो। कल लाइव स्ट्रीम इसलिए नहीं हो पाई, वही वापस अपनी लोकेलिटी के अंदर टेक्निकल इशू आता रहता है। हाँ नोट हो गया होगा बेटा, नोट के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखो ये एप्लीकेशन के अंदर भी बताना पड़ेगा क्या तुम्हें, हाँ एप्लीकेशन नहीं आती, बोर्ड में नहीं आती एप्लीकेशन, वाह तन्वी बहुत होशियार है। तो किसने कहा, तुम्हारी डेस्क वर्क ने कहा, बेटा ज्यादा डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग मत चलना, आरबीएसई धोखा बहुत देती है, आरबीएसई एक्स निकलती है सभी की, ठीक है। चलो 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 अगेन चीयर्स। चलिए, हालांकि मेरे को कोल्ड ड्रिंक मना है, पूरी तरह से मना है, पर फिर भी पीऊंगा मैं, हार्ट अटैक से मर जाऊंगा मैं। बोर्ड के बाद में मरना है, पहले मत मरो। है ना, तुम कितने मतलब सेल्फिश इंसान है। सेल्फी सभी जरा सेल्फी से गए। एक जना इसके अंदर कह रहा है मैं क्या लाडले मियाऊ। चलो अब अगला बेटा और कौन सा टॉपिक रखना था आप लोगों के लिए, हाँ ईमेल, आ जाओ ईमेल करते हैं। चलो यस, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ये सब विजिबल है आप लोगों को, तो ईमेल स्टार्ट करवा दिया जाए। चलो चलो ईमेल करते हैं। ये बेटा दुर्गा कौन है मेरे को इतना बता देना, ठीक है, दुर्गा कौन है मेरे को इतना बता देना। ये अंदर दुर्गा का कोई है जो पूजा चाहता है खुद से, है और दुर्गा और दुर्गा और दुर्गा कर रहा है। सर थोड़ी स्क्रीन छोटी करो, क्यों बेटा दिख नहीं रहा है क्या, है दिख रहा है, विजिबल है ना, विजिबल है इतना आराम से, स्क्रीन छोटी से क्या, आप अपने फोन के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं उसको, है ना।
उधर से कर लो। चलो बेटा ईमेल लिखनी है तो ईमेल के लिए आप लोग क्या करें, पूरा पर्टिकुलर स्टेप टू स्टेप चीज बता रहा हूं। देखो सबसे पहले ईमेल बेटा देखो मेरा प्रायर माने तो आप लोगों को एक लेटर आया और एक ईमेल आया, नंबर नहीं कटवाने, ईमेल अटेंड कर लेना फटाक से बिना देखे। कैसे? हाँ ईमेल ही अटेंड कर लेना। कैसे? अब देखो सबसे पहले मस्त एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे? बॉक्स। ईमेल के लिए ऐसे बॉक्स तैयार करेंगे अपन, ऐसा मस्त दिख रहा है ना ये बॉक्स, मजा आया है? कोई बात नहीं बेटा, छोटा रह गया बॉक्स तो कुछ भी बात नहीं है। इस तरह से बना दिया जाए, क्रिएट कर दिया जाए। ये 1 2 ठीक है, और ऐसे भी लाइन खींच ली जाए। ठीक है, सबसे पहले ऊपर लिखी जाएगी क्या? 2। क्या लिखा जाएगा? 2 में क्या होता है? अरे अच्छा ब्लैक पेन है क्या? मैंने नहीं लिखा, चल क्यों नहीं रहा लाले। 2 क्या लिखा जाएगा? 2। फिर यहां नीचे क्या लिखा जाता है? CC। क्या लिखा जाता है? CC। बताओ CC का मतलब क्या होता है बेटा? कमेंट में CC का मतलब क्या होता है? फिर वापस एक और लाइन, फिर हाँ एक और लाइन, अभी तो और लाइन बाकी है। ऐसे लाइनें तो अपन को ध्यान में ही रखनी। चलो 2 फिर लगाओगे CC, फिर लिखोगे BCC। CC का मतलब चॉकलेट खिला दे इसको। तरुण कह रहा है सर CC और BCC कहां गया? थोड़ा सब्र रख, सब आएगा, CC भी आएगा BCC भी आएगा। ठीक है, 2 फिर CC और फिर BCC और देन आफ्टर आप यहां पर क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। अब बेटा सुनो, इसके अंदर मार्किंग लाना कितना आसान है अपने लिए। जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसमें ईमेल मेंशन है, जैसे ईमेल आज तरुण नहीं कम से कम बोल रहा है, आज तरुण के लिए बात करते हैं। तरुण @x लिख दूं क्या तेरे लिए? नहीं बेटा, तरुण 123125 @gmail या @yahoo.com। ठीक है, इस तरह से या @gmail.com। इस तरह से अगर वहां पर कुछ भी दे रखी होगी अपन को ईमेल, तो वो ईमेल अपन को सबसे ऊपर मेंशन कर देनी है। और ये बेटा CC और BCC को ड्रॉप कर दो, कुछ भी नहीं लिखना इसके अंदर, कोई माथा-फोड़ी का काम नहीं। फिर हाँ डैश लगा दो, भले नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं अपने लिए। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर ईमेल लिखना है। जैसे अपन को किसके ऊपर ईमेल लिखने को कह दिया? अपन को कह दिया इन सैनिटरी कंडीशन पे लिख दो ईमेल। किस पे लिख दो? इन सैनिटरी कंडीशन पे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे? फॉर इन सैनिटरी कंडीशन, फॉर इन सैनिटरी कंडीशन के लिए ईमेल। बेटा सब्जेक्ट जितना ज्यादा छोटा और रीडेबल होगा एग्जामिनर, उतने अपन को मार्किंग अच्छे करेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा अपन को डिस्क्रिप्शन नहीं देना होता है। फिर आप यहां पर लिखोगे क्या? सर। क्या लिखोगे? सर। क्या लिखोगे? सर लिखने के बाद में आप यहां से आप नीचे बॉडी ऑफ लैंग्वेज, कौन सी जो अपन ने अभी बात करी है, कौन सी ईमेल के अंदर जो लिखते जा रहे हैं ना, क्या एप्लीकेशन और लेटर के अंदर जो बॉडी ऑफ लैंग्वेज लिखते जा रहे हैं, उतनी ही अपन को बॉडी ऑफ लैंग्वेज सिर्फ इसके अंदर लिखनी है और लास्ट में जाके वही वापस योर सिंसियरली और सैल्यूटेशन करके और ईमेल को खत्म करना है। बेटा पहले कोई भी इस बॉक्स को ऐसे बंद नहीं करना है, ऐसे लाइन खींच के रखना है। क्यों? क्योंकि 2-4 वर्ड बढ़ भी जाए तो वापस बाद में मिटाएं और काटें। इससे अच्छा नीचे वाली लाइन बनाओ ही मत, वो लास्ट में जाकर के उस बॉक्स को क्या कर दो? पैक। और जिसने बॉक्स को बंद नहीं किया उसके मार्क्स 100% कटेंगे। तो इसीलिए बॉक्स को हमेशा बंद करें और ईमेल लिखने के लिए पहले ऊपर ऐसे ईमेल हेडिंग भी जरूर लगाएं। ठीक है, चलो नोट कर लो। अरे यार ये तो एक जगह दुर्गा के पीछे ही पड़ गया। अब एक जना कह रहा है सर SST कब पढ़ाओगे? क्यों तुम ऐसा काम कर रहे हो? अरे बेटा कल पढ़ा दूं, SST भी पढ़ा दूं। तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते क्या हो? सब मैं ही पढ़ा दूंगा। नहीं, SST के लिए हम आपके जरूर 1-2 और कोई होंगे उनको कहेंगे। ठीक है, ठीक है। स्टोरी राइटिंग 4-5 बता दूं? पक्की बता दूं? ठीक है, वही रट लेना फिर। अभी बेटा मैं सारी एप्लीकेशंस लिखवा दूंगा, कौन सी याद करनी है। स्टोरी लिखा दूंगा, कौन सी याद करनी है। और बता, और क्या लिखाना है तुम्हें बताओ? एप्लीकेशन, स्टोरी और पैराग्राफ भी लिखा दूं? पैराग्राफ भी आ रहा है तुम्हारे? पैराग्राफ भी लिखा देंगे। और एक पैसेज ट्राई मार लेंगे अपन यहाँ पे। पैसेज करवाऊं क्या? किस तरह से पैसेज को करना है, ठीक है, वो भी बता दूंगा। और लास्ट में जाते हुए आप इंग्लिश के अंदर क्या स्ट्रेटेजी लेकर के जाना, वो भी सब डिस्कस कर दूंगा तुम्हारे साथ। बस हाँ वही करते हैं, वही तो मैं उसको कैसे टैकल करना है वो बता दूंगा तुम्हें। हाँ भाई, ये जायरोक्स जो है ये अपना नाम मेंशन करे फटाफट से। नोटिस करवा दो सर। नोटिस करवाएंगे। और कुछ हुक्म करिए आप। बेटा को पता, जिसने ये कराया ना सर चीटिंग के तरीके, उसको एक चीज पता है कि ये इंसान ये तरीके बताता है। मैं बताता हूं तुम्हें चीटिंग के तरीके बताता हूं, तो ये कर रहे हो सर चीटिंग के तरीके बता दो है। आज पता नहीं बच्चे मेरे ऊपर मेहरबान हैं या फिर ये आज घर से ठान के आए थे कि आज की लाइव क्लास के अंदर खान पीन ही चलेगा, ये बोतलें लेके आए। हटा चलो
जो बेटा कह रहे हैं 8th में है उन 8th वालों के लिए भी कर देंगे अपन। 8th वालों के लिए भी मैं लेकर आ जाऊंगा क्लास वापस से एक बार, बट अभी 10th वालों के हैं तो 10th वालों के देखते हैं। चलो आ जाओ फटाफट। यस स्टार्ट। तन्वी स्टार्ट। इधर ला मेरे को एक बार वो डेस्क वर्क दे, कुछ स्पेलिंग वगैरह भी तो होती है, वो एरर आ जाए तो। चलो ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवा दिए थे ना, क्वेश्चन तो टिक हो गए थे ना। हाँ आप लोगों को क्या पैराग्राफ बताना एक बार बता देता हूँ, और पैराग्राफ के अलावा भी अपन एक दो पैराग्राफ और वो पैसेज किस तरह से अटेंड करना है वो भी बता दिया जाएगा ना। चलो देखो बेटा, इसके अंदर एक तो आ रहा है लेटर और दूसरा आ रहा है अपने ईमेल। लेटर ईमेल लेटर ईमेल लेटर ईमेल, तो जहां मैंने कहा ईमेल आ जाए वो ईमेल ही कर देना, लेटर की जरूरत अपन को नहीं पड़ेगी। चलो लो कुछ कितनी स्टोरी लिखवाऊं आप बताओ कि सर इतनी स्टोरी लिखा दो और उसी में से आ जाए 10 स्टोरी लिखा दो उसी में से आ जाए, ऐसा काम करूं? कोई ऐसे मत कह देना सर एक ही स्टोरी लिखा दो बस वही आनी चाहिए, ऐसा काम कर दो कि एक बार के लिए, तो वो भी कर सकता हूं वो भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। स्टोरी राइटिंग है ना, है पीछे बैठे मजे लेने के लिए बैठे हुए, क्या क्या खा रहे हो? अरे यार तरुण के इंतजार में खड़े हम यहाँ पे। चलो पहली स्टोरी बेटा, अ फार्मर एंड सन, अ फार्मर एंड फॉर सन। अब बेटा यहाँ पर ये एक चीज ध्यान रखना, क्या कि आप लोग देखते हो वो जो आपकी स्टोरी होती है वो डॉट लाइन में होती है, कैसे होती है? डॉट 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 डॉट। तो बेटा वहां पर लिखी हुई नहीं होगी कि इसके ऊपर स्टोरी लिखो, यू हैव टू जस्ट रीड दैट पॉइंट्स और अ लाइन, जो पॉइंट और डॉटेड लाइन वगैरह होगी उनको आपको रीड करना होगा और फिर समझना होगा, समझने के बाद आप ऊपर ऐसे हेडिंग लगाओगे और बाद में स्टोरी स्टार्ट करनी है। अब बहुत से बच्चे क्या है बेटा ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सर स्टोरी सर पास्ट में लिखनी है, सर स्टोरी प्रेजेंट में लिखनी है, किस में लिखनी है? मार्क लेकर आने बेटा, नंबर लेकर आने, जैसे लिखनी है वैसे लिख, पास्ट का ध्यान रखता हुआ लिख। आई बात समझ में? वंस देयर वाज ए, अगर वाज में स्टार्ट कर दी तो उसको वाज पे ही खत्म करना, पास्ट स्टार्ट पास्ट में स्टार्ट, प्रेजेंट सिंपल स्टार्ट प्रेजेंट सिंपल पे खत्म। आई बात समझ में? जैसे भी स्टार्ट करे मार्किंग लेकर आना है, नंबर लेकर आना है। तो स्टोरी के अंदर आप लोग टेंस के लिए इतने बाउंड नहीं होते हो कि आप कौन सा यूज ले रहे हो, आप उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज करते हो और वो क्या करते हो, अपने एक्सप्रेशंस देना स्टोरी के अंदर कि ये स्टोरी कहना चाहती है ये, और जो लास्ट के अंदर मॉरल होता है वो लिख करके ही जाना बेटा। अगर 8 मार्क्स की स्टोरी है तो 2 मार्क का मॉरल है, तो मॉरल जरूर लिख के जाना उसके अंदर। तरुण कह रहा है अरे सर अगर जस्ट सब्जेक्ट के नीचे सर लिख दिया तो, जस्ट सब्जेक्ट के नीचे कैसे कह रहा है, मतलब किसमें कह रहा है? सब्जेक्ट के नीचे ही तो लिख रहे हैं अपन, और कहां लिख रहे हैं? वही तो लिख रहे हैं। हाँ तो सर आज मैथ्स का पेपर हार्ड था। अरे आज मैथ्स का पेपर हार्ड था, कौन कह रहा है ये? आज मैथ्स का पेपर बेटा हार्ड नहीं था, आप लोग जितना पढ़ के गए ना उस लेवल के आपके अकॉर्डिंग वो हार्ड था, ठीक है बेटा। मेरे से बातें मत करो, 10th वाला बोर्ड है, मेरे को बराबर लिखने दो। चलो अगली स्टोरी बेटा लिखो, और सेपर्ड वाली। एक सेपर्ड वाली पता है तुम्हें? सेपर्ड कौन सा होता है बताओ? अबे लेपर्ड नहीं, सेपर्ड। सेपर्ड क्या होता है? गडरिया, गडरिया वाला, गडरिया और किसान वो वाली है ना, तो ए सेपर्ड। ए सेपर्ड वाली, ठीक है। मंकी एंड कैप सेलर, एक कैप सेलर एंड मंकी। ए कैप सेलर एंड मंकी, ए हेयर एंड टोटॉइज, और कौन सी है आप लोगों के? मेरे को यार इनके ऊपर शक है, टू फ्रेंड एंड बियर। हाँ टू फ्रेंड एंड बियर, टू फ्रेंड एंड बियर। अरे दिमाग से एक निकले जा रही है रे, वो लोमड़ी वाली कौन सी है? हाँ फॉक्स एंड क्रो है ना, द फॉक्स एंड क्रो। और एक सिर्फ है कौन सा? थ्रस्टी क्रो, थ्रस्टी क्रो, ठीक है। और बताओ, एक तुम्हें बताओ तो वो है किसान वाली है ना, फार्मर वाली। फार्मर वो मुर्गी को पालता है अंडे के लिए है ना, गोल्डन एग के लिए वो पालता है, फिर एक के लिए काट देता है। मतलब मैं कहना चाहता हूं बेटा एक ग्रीड के ऊपर, ग्रीड मतलब लालच, तो लालच के ऊपर कौन सी भी आ सकती है और पूछी भी जा सकती है, लालच के ऊपर ही पूछी जा सकती है। कौन सी? वो ग्रीडी डॉग वाली। ग्रीडी डॉग के अंदर क्या होता है? ग्रीडी डॉग वाले के अंदर क्या होता है? ग्रीडी डॉग का मतलब है कि वो जब ऊपर से पुल के ऊपर से जा रहा होता है तो वो देखता है अपना रिफ्लेक्शन जो पानी के अंदर, और वो अपने जैसे ही मुंह खोलता है उसको खाने के लिए तो वो उसके अंदर गिर जाती है। तो वो ग्रीड नहीं करना, ये ग्रीड के लिए भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। नोट कर लो बेटा ये जो भी है।
सर 10th में इससे 80 प्लस आ जाएंगे बेटा। जो लिख रहे हैं, जो अपने 2 क्लासें पढ़ी है उनमें से पढ़ देना, तेरा बेटा पार है पूरा पूरा। स्टैग 12 सिंगा जो होता है उसको अपने सुंदरता पे बहुत भरोसा था, लेकिन वो उसको सींग रिफ्लेक्शन देख के कहता है वाह मेरे सींग कितने अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही हंटर आते हैं हंटिंग करने के लिए, वो जैसे ही भागता है उसकी झाड़ियों के अंदर वो सींग फंस जाते हैं और उसको अपने सुंदरता पे जो घमंड था वो उसका वहीं पे चूर-चूर हो जाता है। इस तरह का इसका मॉरल है लास्ट में, है ना। चलो ये नोट कर लो बेटा, जितनी भी लिखी हुई है स्टोरी राइटिंग फटाफट नोट कर लो। कौन सी है ना, एनीमे नाम याद नहीं आ रहा है, अटैक ऑन टाइटन का ऐसा कुछ है, अटैक ऑन टाइटन है, टाइटनिक ऐसा कुछ है ना, वो वाला दिख रहा हूँ। ये रहा, ए फार्मर एंड फ्रॉम, ये हो गया, टू फ्रेंड एंड बियर हो गया, कैप सेलर हो गया, एलिफेंट वाली बेटा, एलिफेंट एंड टेलर, हाँ एलिफेंट एंड टेलर, एलिफेंट और वो सिलाई करने वाला टेलर जो होता है दर्जी वाली, वो भी है। एलिफेंट एंड माउस वाली, वो भी है, कुचल के चले जाते हैं चूहों को। हाँ लॉयन एंड माउस, अरे यार ये कैसे भूल सकता हूँ, अभी कह देते सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, लॉयन एंड माउस। अब बेटा कल की बात कर ले, हैं इन्हीं के अंदर से कल आपको अगर स्टोरी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, इन्हीं के अंदर से मिल जाएगी। एक और में स्टोरी आती है बेटा 2, अरे यार इतनी स्टोरी याद करेंगे और में तो मिल ही जाएगी ना अपन को, ठीक है। और अगर अब बात करते हैं बेटा इनमें से अगर स्टोरी नहीं मिली अपन को, यहाँ पर नहीं कर पाए, कोई स्टोरी नहीं कर पाए तो क्या करें कल के लिए, डैश डैश लाइनें दिखती है आपको, स्टोरी एजप्ट तो कर ही सकते हैं अपन, हाँ लगभग ये वाली कुछ स्टोरी हो रही है अपने पास में, है ना, सुधी थोड़ी सी लगे तो आप लोग क्या करो, सीधा स्टार्ट करो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए, और जो पहला नाम लिखा हुआ है उस डैश का उसको लगाओ। ये है भैया 4 नंबर की अगर स्टोरी आ जाए तो कैसे 1-2 नंबर लाया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा ना वहां पे। अगर नहीं आए तो क्या करोगे, तो ऐसे करोगे, वो डैश डैश लाइन है उनको लिखते चलो, थोड़ा अपना ऐड करते चलो, डैश लाइन से भरते चलो। कम से कम जो है 10 लाइन की स्टोरी होती है तो आप कम से कम उसके अंदर 5-6 लाइनें फिल तो करके आओ और लास्ट में मॉरल टिका के आ जाओ, कोई भी अपने नंबर आ गए। तो ये है बेटा मार्किंग लाने के तरीके, है ना। कुल मिलाकर के अपन को नहीं समझना होता है बेटा, अपन को एग्जामिनर को समझाना होता है कि हाउ दैट ही रीड द आंसर की, अपने आंसर की किस तरह से पढ़ता है, तो वो उस एग्जामिनर को अपन को बताना होता है वहां पर, ठीक है। चलो और डाउट बेटा, नेक्स्ट फटाफट स्टार्ट करो, और क्या चाहिए बताओ। सर मैं तो सारी स्टोरी मिक्स कर देता हूं सारी स्टोरी मिक्स कर देता है। एक जना आलू खा लो तो था ही था, अब एक जना है लो चलो बेटा, हैं आलू खा लो चला गया तो आज दुर्गा का आशिक आ गया अपने इसमें कमेंट में है, कमेंट बॉक्स में दुर्गा का आशिक आ गया आज। जल्दी कर दे, नेक्स्ट कौन सा करें अब, पैराग्राफ या पैसेज। देखो बेटा अब अपन बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्कस पे चलते हैं। बोर्ड पे राइटिंग सही लिखो बेटा, राइटिंग इतनी तो बढ़िया लिखी राइटिंग यार, कैसे क्या कर रहा है, ये तो बेटा मैं जब बोलता हूं तो आधे से ज्यादा सुन लिया जाए। अब देखो अब बेटा अपन सिर्फ और सिर्फ अपना डिस्कशन चलेगा। वाओ ये एक बुक थी मेरे पास, मेरे को एक पुराना नोट मिला है कल तुमने ये इस बुक के अंदर, अभी मैं देखूं नोट की लोकेशन चेंज कैसे हुई है मोहित, सही है बेटा 235, ठीक है। चलो आज इस बजरंग के पता नहीं क्या चढ़ गई है, ये भी शुरू हो गया है कि पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर तो कौन डिसाइड करेगा फ्यूचर है। चलो चलो बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हाथों हाथ बेटा फटाफट लिंक भेज दो, और एक ही लास्ट टॉपिक है अपने पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और वो खत्म करके आगे चलते हैं। चलो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, बेटा एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। चलो हाँ तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट जो है बता देता हूं रूल क्या, कि बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। आ जाइए बेटा सुनिए, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर वर्ब के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, सिंगुलर वर्ब के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के पीछे सिंगुलर वर्ब जुड़ती है, प्लूरल वर्ब के पीछे प्लूरल वर्ब जुड़ती है, ये याद रखना है। और ये क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को इंप्लेस किया जाए, सब्जेक्ट के जगह मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाए, वही होता है सब्जेक्ट और वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक है। तो अब रूल नंबर में रूल जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं, ये सभी जने बैठे यहां पर फटाफट नोटबुक लो और रूल जैसे जैसे बोल रहा हूं रूल लिखते जाओ, उसी के अंदर से क्वेश्चन फंस जाएगा तुम्हारे कल, फटाफट सभी के लिए फटाफट।
आप लोग भी जितने भी बैठे हो सभी जने फटाफट नोटबुक निकाल लो बेटा और फटाफट लिखते चलो, फटाफट जैसे जैसे रूल बोलते जा रहा हूं लिखते चलो। रूल नंबर 1 सबसे पहले ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सर्कल आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जानी है, मेन कॉपी। आधार कार्ड क्यों लेके जाना है बेटा तेरे को है? तो आधार कार्ड बेटा मेन वाला लेके जाना, एडमिट कार्ड लेके जाना। वो उससे क्या करेंगे, नेम मैच करेंगे, जैसे होता है नेम मैच करेंगे, ठीक है। और मेन वाला इसलिए लेके जाना, वो कहेगा मेन वाली आईडी दिखाएगा, तो ठीक है। फोटोकॉपी तो पास से गए फोटोकॉपी, या फिर उसी के प्रिंसिपल ऑफिस में करवा देना, लो सर फोटोकॉपी करके दो, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वो अपने आप कर लेंगे, ठीक है। एक बार एंट्री ले लेना एग्जाम टाइम पे अंदर जाकर। सर जामफल के साथ पढ़ाओ, एग्जाम्पल नहीं, इसको भी पता है कि सर एग्जाम्पल को क्या कहते हैं भैया, एग्जाम्पल नहीं जामफल। चलो चलो बोलू रूल नंबर 1, ये वाला लिख दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यस, नेक्स्ट रूल लिखो बेटा, प्लूरल वर्ब। सर एग्जांपल के साथ समझो, ये सब एग्जांपल के साथ साथ समझाऊंगा, एक एक सभी का एग्जांपल देते रहूंगा, ठीक है। चलो फर्स्ट रूल नंबर 1, रूल 1 क्या, फॉर इमेजिनरी कंडीशन, फॉर इमेजिनरी। बेटा शॉर्ट नोट बनवाऊंगा, इतने शॉर्ट नोट कि एक या 1.5 पेज के अंदर अंदर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म। टेंस कितने में खत्म किया था अपन ने, 2 पेज पे टेंस खत्म हो गया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने में, 2-3 पेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म, वॉइस भी खत्म। ऐसे उड़ाते चलना है फटाफट अपन को, है ना। फॉर इमेजिनरी विशेष, ठीक है, और एजप्शन, फॉर इमेजिनरी विशेष और एजप्शन, एजप नीचे लिख देता हूं, उधर दिखेगा नहीं बच्चे को, है ना। फॉर इमेजिनरी एंड एजम, फॉर इमेजिनरी कंडीशन और एजम्पशन। सर आप जिम जाते हो क्या? बेटा एक वक्त था जब जाते थे, तेरे कहने पे कहे तो वापस जाना स्टार्ट कर देते। बहुत नीड है बेटा वैसे ही जिम जाने की, अब कड़कड़ाहट घुटने आ रही है। सर रिपीट करो, वापस रिपीट करता हूं बेटा। तरुण देखो, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वो लिख दिया था। फिर रूल नंबर 1 कहता है फॉर इमेजिनरी विशेष और एजप्शन के लिए कौन सी वर्ब यूज लेंगे, प्लूरल वर्ब, ठीक है। कोई भी इमेजिनरी कंडीशन बनेगी, जैसे आई के साथ क्या लगता है, ऐसे तो वॉज लगता है, क्या लगता है, आई वॉज। तो जैसे अब वो कहता है, अब देख कंडीशन कैसी, एग्जांपल देखना कैसा, एग्जांपल क्या कहता है कि इफ आई डैश अ टीचर, आई टॉट अ स्टूडेंट्स। क्या कहता है, इफ आई डैश अ टीचर, अगर मैं टीचर होता, इसका मतलब अगर मैं टीचर होता तो मैं पढ़ाता। क्या तू टीचर है? नहीं ना, तो वही तो ये इफ मतलब अपनी क्या बता रहा है, इमेजिनरी कंडीशन, विश बता रहा है, होता तो, अगर होता तो इस तरह की कंडीशन आ रही है, इस तरह का सेंटेंस अगर सेंस ले रहा है, देन यू यूज्ड प्लूरल वर्ब। तो यहां पर देखो टॉट पास्ट है, तो पास्ट में क्या होता है, वॉज और वर, तो यहां पर क्या आएगा, इफ आई वर, अगर मैं टीचर होता तो मैं क्या करता, स्टूडेंट्स को पढ़ाता। बोलो पहला सेंटेंस देख करके मजा आया कि नहीं आया? ऐसे ही यूज करनी है अपन को, अगर इमेजिनरी कंडीशन मिल जाए तो वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करनी है अपन को, सिंगुलर नहीं करनी। अभी आती क्या, यहां पर सिंगुलर आती है आई के अकॉर्डिंग, लेकिन आई कौन सी, प्लूरल वर्ब। यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि जहां पर अपन को जो एजप्ट होता है कि ऐसी लगेगी वर्ब, पर वो नहीं लग करके कुछ और होता है। और गलत क्वेश्चन में टकअप करता है, जब लग रहा है कि ये नहीं होती तो वहां पर वही हो जाती है बहुत बार, और वही होनी पड़ती है ऐसे भी। तो इसको उड़ाने के लिए आपके पास सर्टेन जो है रूल होने जरूरी है। इसीलिए रूल नंबर 2 लिखो फटाफट। और भी बेटा किसी को ये टॉपिक नहीं आ रहा हो तो फटाफट उसको लिंक शेयर कर दो और आ जाओ फटाफट। चलो रूल नंबर 2 लिखो, रूल नंबर 2 लिखो। सर आप लॉरेंस बिश्नोई के फैन हो? लॉरेंस भाई का कौन फैन नहीं है भाई, है लॉरेंस का फैन कौन नहीं है? हम अभिषेक ठाकुर के भी है, हम दक्ष गोदारा के भी है। दक्ष गोदारा है, दक्ष गोदारा कौन है, उसका नाम क्या है, दक्ष भैया, यूपी वाले ना। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक हिंदू परिषद का नांदड़ी का प्रवक्ता हूं। बच्चा कह रहा है सर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो हमारे लिए। बेटा तुम्हारे लिए स्ट्रेस लूंगा, मैंने बाय पैशन चूज किया ये वाला ऑक्यूपेशन, बाय पैशन, कि हाँ मुझे करना है बच्चों के लिए। हाँ नेक्स्ट लिखो, व्हेन 2 और मोर। सर आप राजू मांझू के फैन हो? एक मिनट, जोएब सर का फोन आ रहा है, जोएब सर से भी बात कर लेते हैं।
क्या कहना चाहते हैं? एकमात्र मेरे बंदे जो मेरा सबसे अच्छा मित्र भाई के जैसे, वो है मेरे जोइब सर। हाँ सर बोलिए। हाँ बच्चे अभी भेज रहा हूँ, बस खत्म होती है ना। ठीक है ठीक है। हाँ बस 5 मिनट बाद में क्लास ही ऑफ हो रही है बस। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलिए बेटा आगे लिखिए। हाँ व्हेन टू और, लिखो मैं बोल रहा हूँ, व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट, when two or more subject are used, when two or more subject are used, singular subject are used, ऐसे लिख देना ना, two or more singular subject are used independently, independently with and conjunction, with and conjunction, independent subject with and conjunction, independently with and conjunction, with and conjunction working at same place, with and conjunction लिख दिया। verb is used plural, चलो इन दोनों को फिल करो फटाफट से, बताओ क्या आ रहा है इधर। हाँ इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली सर एग्जाम में भूख लग जाए तो क्या करें? तुम्हारा डाउट क्या, मतलब कुछ कह नहीं सकते अपन है ना। देखो दीपक एंड हरी फ्रेंड्स, दीपक और हरी क्या है? फ्रेंड्स है, तो इज आएगा यहाँ आर आएगा, आर क्या आएगा? दीपक एंड हरी आर फ्रेंड्स, हरी ही एंड आई आर क्या आएगा? ही एंड आई आर, इस तरह से है ना। नेक्स्ट लिखो, रूल नंबर 3 लिखो। चलो लिखो, देयर, THERE देयर, और उसको लिखना इन्वर्टेड कॉमा में है ना, मैं लिखवा देता हूं, ये रूल तुमसे नहीं होगा तो। देखो रूल 3, ठीक है, THERE देयर इज यूज्ड इन सेंटेंस, यूज्ड इन सेंटेंस। अगर देयर का यूज्ड हुआ है सेंटेंस में तो वर्ब जो है बेटा वो अकॉर्डिंग टू, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब जो है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो देखो कैसे लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब एज लाइक दैट। कैसे? जैसे ऐसे, देयर, देयर THERE देयर डैश गर्ल्स इन द क्लास, तो यहां पर होगा आर और ऑब्लिक इज, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? देयर आर गर्ल्स इन द क्लास, यहां देयर इज गर्ल्स इन द क्लास, आर। क्यों? देयर यहां पर ये किसका काम कर रहा है? डमी सब्जेक्ट। किसका काम कर रहा है? डमी सब्जेक्ट। मतलब ये सब्जेक्ट तो है लेकिन इसका रोल नहीं है, तो रोल किसका है? रोल हमेशा पीछे से बैकग्राउंड से पड़ता है इनका, है ना। तो ये कहां है भैया? ये क्या लिखा है? गर्ल्स। तो गर्ल्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। तो यहां पर वर्ब कौन सी जाएगी? प्लूरल वर्ब जाएगी। तो देयर आर गर्ल्स इन द क्लास। नेक्स्ट रूल लिखो, नेक्स्ट रूल लिखो। सर आज प्रॉमिस डे है, चलो बेटा एक बच्चे ने आज कहा है तो तुम बच्चों के लिए आज मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा, चलो आप नोट करो, ठीक है, इधर पीछे नोट करो। पर बच्चों के लिए आज मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा, हर बार करता हुआ आया हूं और आज और करता हूं, तुम ही बच्चों के लिए। जिस समय आपको डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, चाहे आपको आपकी जिंदगी के रिलेटेड डाउट हो कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं सर फंस चुका हूं जिंदगी में, इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, मुझे कुछ गाइडलाइन करो, जिस समय बेटा तू याद करेगा, उस समय जहां तू याद करेगा कि सर मैं घर पे कंफर्टेबल नहीं हूं, वहां पर आके बात नहीं करनी, सर मेरे से यहां बात करो, वहां बात करो, जहां तू कंफर्टेबल होगा वहां आकर के मैं तुझसे मिल करके और तेरे जो भी समस्या है उसका समाधान मैं करूंगा तेरे लिए, ठीक है। हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, ऑलवेज, ईच एंड एवरी कंडीशन, जहां तुम चाहोगे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं और तुम्हारे हक की लड़ाई में तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। हाँ मोहित का कुछ डाउट है? ये अगर हाँ इस तरह, ये मुजरिम है, देखो किस तरह से मुजरिम है मोहित, बताऊं, कह रहा है सर मैंने कांच तोड़ दिया, ग्लास तोड़ दिया, अब क्या उसकी सजा कौन भुगतेगा? कौन भुगतेगा बेटा? उसके लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होऊंगा, ठीक है। कानून की नजर में तुम लोग गलत हो तो बताना,
कानून की नजर में तुम सही हो तो जरूर आना, और हर जगह खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे लिए साथ में, ठीक है। मर्डर करके मत आ जाना मेरे पास, लात मार के वहीं से भगा दूंगा आगे से आगे, कंटिन्यू वही रास्ता दिखा दूंगा वहीं से ही। चलो नेक्स्ट रूल लिखो बेटा। हाँ देखो बेटा, अगर काउंटेबल नाउन आ जाए, कैसा नाउन आ जाए, काउंटेबल नाउन आ जाए, अगर काउंटेबल नाउन आ गया, काउंटेबल नाउन आ गया तो प्लूरल, अगर वो प्लूरल में दे रखा है, काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल में दे रखा है तो प्लूरल वर्ब लगाओगे। और अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया, कैसा आ गया, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा कैसी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। कैसी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर वर्ब। जैसे गिव मी सम वाटर इन अ ग्लास, मुझे कुछ ग्लास में पानी दो, तो यहां पर अगर सम का या अनकाउंटेबल चीज आ गई जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और उसी तरह से अगर अपने पास में काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो उसकी जगह अपन क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कौन सा, काउंटेबल, और कौन सा काउंटेबल भी प्लूरल काउंटेबल, कौन सा, प्लूरल काउंटेबल, है ना, ऐसे। यस नेक्स्ट बेटा, और लिखो, और अगला रूल लिखो। अगर ऐसे लिखा हुआ है 2/3 3/4, इस तरह से लिखा हुआ है 2/3 3/4 5/4, इस तरह से लिखा हुआ है ना 1/4, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन। कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। फिर एक बेटा आता है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ए नंबर ऑफ के बाद में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी। और ऐसे ही ए नंबर ऑफ के बाद में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। यस बेटा डन। चलो यही थे, इतने ही रूल थे जिसके अंदर से अपन को पूछे जा सकता है, और एक दो और कोई चीज है जिसके अंदर से और पूछ सकता है, लेकिन हालांकि क्लास का आगे इतना टाइम हो रहा है, मेरे और भी आगे क्लास है, तो इसलिए सर इसके बाद थोड़ा मिजबिल ऑटर बेटा तरुण, अब बस, अब बस, ठीक है। सर कल हगडे है, लाइव स्ट्रीम चल रही है बेटा, कुछ कह नहीं सकता मैं इसके ऊपर, ठीक है। अगर तो सामने होता तो जरूर इसके ऊपर भी अपन चर्चाएं करते हैं, ठीक है। चलो तो बेटा इसी के साथ में आज की ये क्लास एंड करते हैं अपन, ठीक है। चलो इसी के साथ में आज की ये क्लास को अपन एंड करते हैं, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग कंटिन्यूअसली माई क्लास। एंड और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोग कल बोर्ड देने जाते हो तो बेटा बिल्कुल एकदम निश्चित, एकदम पैशन अपने अंदर ऐसा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। पैशन का मतलब कि हम बोर्ड कर अपन देकर आ रहे हैं अगर पेपर, तो अपने अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, अरे मेरे को आता है ना। बेटा आपको कॉन्फिडेंट रहना है और कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी अच्छी फैकल्टीज से पढ़ते हैं। आप लोग सभी अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि यस मैं मेरा बेस्ट देके आऊंगा और मैं मेरा बेस्ट करके आऊंगा। इसी के साथ में क्लास का आज एंड करते हैं, और सभी जनों को, आप लोगों को ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेल विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हैव अ थैंक यू, हैव अ थैंक यू, ठीक है। मूव बैक टू योर हाउस सेफली। चलो बेच, चलो ओके, थैंक यू। ऑफ करो वहां से।